हेलो दोस्तों। वेलकम टू मैरिटेक विद आशीष। और जैसे कि आज की ये वीडियो हमारी क्लास से रिलेटेड है और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्लास क्या होता है और क्लास को हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि फंक्शन और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें फंक्शन की, और फंक्शन जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो उसमें सेम टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं। राइट दोस्तों, इसलिए बेहतर होगा कि यूजर ऑब्जेक्ट के लिए एक टेम्पलेट बनाए। ये टेम्पलेट क्यों बनाए? क्योंकि जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें एक ही टाइप के प्रॉपर्टीज मिलते हैं। इसलिए इससे ये बेटर होता है कि हम एक टेम्पलेट बनाएं और उस टेम्पलेट को हम तब एक ऑब्जेक्ट बनाएं जब हम उसमें डेटा फिल कर दें या हमें उसकी जब जरूरत पड़े तब। तो इसी की नीड के लिए क्या हुआ, हमें क्लास की जरूरत पड़ी। और अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास बेसिकली एक टेम्पलेट होता है जिसका उपयोग हम बाद में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस क्लास में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है कंस्ट्रक्टर। राइट, मतलब जब भी हम कोई क्लास बनाएंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। और जबकि जो कंस्ट्रक्टर मेथड है वो एक प्रकार का एक स्पेशल मेथड होता है जिसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज असाइन करें या नहीं करें वो डिपेंड ऑन यूजर करता है। ठीक है, अगर हमें मन है तो हम किसी डिपेंडेंसीज को वहां पे रख सकते हैं और अगर नहीं मन है तो हम वहां पे नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए सबसे पहले हम एक फंक्शन से समझते हैं और ये देखेंगे कि वो क्लास से कैसे डिफरेंस है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने कंसोल पर चलते हैं और वहां पे कुछ एग्जांपल से सबसे पहले हम फंक्शन को समझेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लास को। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन यूजर। राइट, और मैंने आपको जैसे बताया है कि जब भी हम कोई फंक्शन बनाए या कोई क्लास बनाए, जो हमने यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दैट मीन्स जो पहला वर्ड हो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखो। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो हमेशा आइडेंटिफाइड रहता है कि आपने फंक्शन या कोई क्लास बनाई हुई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया और यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर्स ले लिए जैसे नेम, एज एंड ईमेल। और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे दिस डॉट नेम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जब भी फंक्शन बनाते हैं और अगर हमें उसकी वैल्यू को मैप करना होता है, हमें यहाँ पे दिस यूज करना होता है। दिस का मतलब ये होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसको वो रेफर करता है। ठीक है, दैट मीन्स उसका इंस्टांस क्रिएट करता है ये दिस कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस नेम इक्वल टू नेम, उसके बाद लिखा दिस डॉट एज इक्वल टू एज, दिस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल। सॉरी। तो ये एक तरह से हमने क्लास बना लिया। अब इस क्लास को अगर हम कॉल करें तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। हमने पास कर दिया टेस्ट 1 इक्वल टू न्यू यूजर। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे न्यू टैग यूज करना होता है। राइट, और अगर आपको ये आइडिया नहीं है या आप मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाकर जो फंक्शन की मेरी वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए और वैल्यू सेंड कर दिया टेस्ट1 R20 एंड एक ईमेल आईडी abc@gmail.com। तो ऐसे ही हम दो और बना लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, ये टेस्ट 1 रिपीट करा तो टेस्ट 2 कर लेते हैं। यहाँ पे भी टेस्ट 2 चेंज कर लेते हैं। एज को हम बढ़ा देते हैं 1 और एबीसी को भी हम 2 कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह से हमने क्या किया है, जो हमारा ये फंक्शन था इसे हमने दो बार कॉल कर लिया। ठीक है, एक हमने टेस्ट 1 में असाइन कर दिया है और दूसरा टेस्ट 2 में असाइन कर दिया है। तो मैं आपको डेफिनेशन में यही समझा रहा था दोस्तों, ये जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा सेम टाइप्स की प्रॉपर्टीज को रिटर्न करता है। ठीक है, दैट मीन्स किस टाइप का, नेम एज एंड ईमेल टाइप का। जो हमने यहाँ पे यूजर भेजा हुआ है वो हमेशा क्या करेगा, सेम टाइप के ही प्रॉपर्टीज को रिटर्न करता है। राइट, तो अगर हम यहाँ पे कंसोल करें डॉट लॉग टेस्ट 1 डॉट नेम, तो आप देखो कि इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी टेस्ट 1। राइट, और अगर हम एक और कर लेते हैं कंसोल टेस्ट 2 के लिए, तो हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी टेस्ट 2। राइट, बट ये क्या करता है, ये सेम टाइप की प्रॉपर्टीज को रिटर्न कर रहा है। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए क्या हुआ कि हम यूज करते हैं क्लास को। तो अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास को जैसे मैंने बताया, क्लास क्या करता है, एक टेम्पलेट बनाता है। दैट मीन्स जब भी हम क्लास को डिफाइन करेंगे तो वो एक टेम्पलेट बना देगा। ठीक है, और टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक तरह से हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम मल्टीपल जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स स्ट्रक्चर एक होगा, दैट मीन्स टेम्पलेट एक होगा, बट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए हम क्लास का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब हम एक क्लास के एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअली क्लास क्या होता है। तो मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे ये लास्ट में काम आया, मैं इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करूंगा। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं।
मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाया, ठीक है। क्लास का एनोटेशन क्या होता है, क्लास होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे क्लास नेम, और मैंने आपको बताया कि क्लास और फंक्शन का जो हमेशा पहला कैरेक्टर होता है वो कैपिटल में करना है, ठीक है। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लेंगे, और फिर मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और अगर आप किसी फंक्शन में कंस्ट्रक्टर नहीं भी डिफाइन करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर हमेशा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लेता है। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टर टू टाइप से होता है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, अगर मैंने यहाँ से कंस्ट्रक्टर हटा दिया और जब भी मैं इस क्लास को रन करूंगा, ठीक है, तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हर बार लोड होगा। दैट मीन जब भी आप इस क्लास को यूज करोगे या क्लास को कॉल करोगे, तो कंस्ट्रक्टर लोड होगा ही होगा। ये कंस्ट्रक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको फर्स्ट टाइम पे या इनिशियल टाइम पे लोड हो जाना, राइट दोस्तों। तो हमने क्या किया, इस कंस्ट्रक्टर पे एक मैसेज पास कर दिया, कंसोल डॉट लॉग इट्स कंस्ट्रक्टर। मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया है। अब यहाँ पे हम इस क्लास को कॉल कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट टेस्ट वन इक्वल टू न्यू यूजर। ये देखिए, जैसे ही हमने क्या किया, इस क्लास को कॉल किया, हमारे पास क्या इसकी वैल्यू आ गई, इट्स अ कंस्ट्रक्टर। और आप यहाँ पे ये कंपेयर कर रहे होगे, जैसे हम क्लास क्रिएट करते थे, ठीक है, वैसे ही हम फंक्शन भी क्रिएट करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू और फंक्शन नेम लिखा जाता था और एक वेरिएबल में स्टोर किया जाता था। सेम हम यहाँ पे भी यही करते हैं, ठीक है। तो क्लास फंक्शन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसका सिंटैक्स का डिफरेंस है, जो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई क्लास क्रिएट करना होगा तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि अगर हमने कोई क्लास क्रिएट की हुई है तो क्या उसमें होस्टिंग पॉसिबल है या नहीं। और आपको पता होगा होस्टिंग क्या होता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, अगर आपने होस्टिंग नहीं समझा हुआ है तो ऑलरेडी मेरे पास होस्टिंग के वीडियो है जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में, तो आप उसे जाके गो थ्रू जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने क्या किया, जो हमने यहाँ पे क्लास को कॉल किया हुआ है, हमने इसको उठाया, कट किया और इसको ऊपर पेस्ट कर दिया, राइट। और जैसे ही हमने ऊपर पेस्ट किया तो हमारे पास क्या गया, एरर, यूजर इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, राइट। और इसका क्या रीजन है दोस्तों, कि हमारी ये जो क्लास है वो होस्टिंग नहीं हो सकती, और उसका सिर्फ एक यही रीजन होता है, क्योंकि ये क्लास है। और अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास क्या करता है, एक टेम्पलेट होता है, और टेम्पलेट को कभी भी आप होस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से जब भी आप क्लास बनाइए तो वो कभी भी होस्टेड नहीं हो सकता। दैट मीन टॉप ऑफ द डिक्लेयर नहीं हो सकता। तो ये हमेशा कहाँ पे डिक्लेयर होगा, ये बॉटम ऑफ द क्लास डिक्लेयर होगा, ठीक है। और जैसे ही हमने यहाँ पे बॉटम में पेस्ट किया, हमारी इसकी वैल्यू आ गई। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या हम किसी क्लास को होस्टेड कर सकते हैं या नहीं, राइट दोस्तों। तो चलिए अब हम एक अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं और उससे जो है क्लास को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एग्जांपल को अच्छे से समझ लिए तो आपको जो है क्लास समझ में आ जाएगा, राइट दोस्तों। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से डिलीट कर दिया ये सब, और हम अपने पहले वाले एग्जांपल में चलते हैं और उसको ही यूज करते हैं। तो अभी आप देखिए, हमने यहाँ पे क्या बनाया था, हमने यहाँ पे यूज किया था फंक्शन, ठीक है। अब हम इसको क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया क्लास कैसे करना है, इस फंक्शन की जगह यूज कर लेना है क्लास। ये यूजर है तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। और फिर लगाएंगे करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के बाद हम लगाएंगे कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या बनेंगे, क्लास। और क्लास में क्या होता है, एक क्लास नेम, उसके बाद कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम डिफाइन करते हैं। और फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो दिस हम यूज करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देता है कि जो हमने क्लास बनाई हुई है। अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन के ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, और नहीं तो अगर हमने क्लास बनाई है तो क्लास के ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। यही दोस्तों मैं बता रहा था, या तो आप यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करो या तो नहीं करो। जैसे कि हम लास्ट एक एग्जांपल में लिए थे, वहां पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था कंस्ट्रक्टर में, बट हमने यहाँ पे पैरामीटर्स को पास किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास को कॉल करते हैं। क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी इस कोड को अनकमेंट कर देंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने क्या किया है, क्लास को तो कॉल किया है, क्लास में यहाँ पे नेम यूज है तो हमने यहाँ पे नेम भेज दिया है। हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं एक अच्छा सा नेम, मैरिटेक, राइट। और उसकी एज भेजी है और यहाँ उसकी जीमेल आईडी, राइट। और हमने दोबारा उस क्लास को कॉल कर लिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू सेंड कर देंगे आशीष, राइट। और हमने एज को इंक्रीमेंट रखा ही 21, और ये मेरी मेल आईडी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरह से हमने क्या किया है, इस क्लास को कॉल कर लिया है। बट अगर आपने जो क्लास को कॉल किया है ना, तो वो कंस्ट्रक्टर को मैप करता है, कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू होता है उसको क्या करता है, 1 to 1 मैप कर देता है।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास की वैल्यू को कॉल करेंगे। दैट मीन्स अगर मुझे नेम चाहिए यहाँ पे, तो नेम को मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे सेम जैसे हम फंक्शन में काम करते थे वैसे ही हम यहाँ पे क्लास में भी करेंगे कि अगर हम इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दे एक तरह से और इसको यूज कर ले test1 test2, तो आप ये देखोगे हमें क्या वैल्यू मिल गई, हमें मिल गया मेरिट एंड दूसरा हो गया आशीष, राइट। तो आपने देखा तो कोई डिफरेंस नहीं होता, हम किसी फंक्शन या क्लास की बात करते हैं तो इसमें बस एक ही चीज होता है कि क्लास जो होता है हमें एक टेम्पलेट रिटर्न करता है और उस टेम्पलेट से हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब आप देखो कि ये जो रिटर्न हो रहा है ना, दिस नेम ईमेल और ये सभी क्या है, ये हमारे एक ऑब्जेक्ट ही तो है। अगर हम इसको यहाँ प्रिंट करा लें, देखोगे आप क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। अगर हम एक और इसको भी हटा दें तो आप देखोगे यहाँ पे भी एक हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टांसेस में क्रिएटेड है। और क्यों ऐसा क्रिएटेड है, क्योंकि एक हमने टेम्पलेट बनाया है और टेम्पलेट से हमने क्या किया है कि अपनी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्पलेट वहां बन के रख गया ना, अब यही तो होता है टेम्पलेट का मतलब, टेम्पलेट आपका बन के रख गया है, आप उस टेम्पलेट से मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो दोस्तों ये होता है हमारा क्लास, और क्लास को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लास रिलेटेड वो सब कुछ दूर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक और हम एग्जांपल देखते हैं और ये देखते हैं कि अगर हम किसी क्लास में मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है हम फंक्शन से तो मेथड क्रिएट कर लेते थे ना, उस फंक्शन में मेथड क्रिएट करके उसको कॉल कर लेते थे, इसी को ही हम बोलते थे फंक्शन इनहेरिटेंस, भी हमने आपको समझाया था इससे रिलेटेड। तो अगर हमें नीड पड़े कि किसी क्लास में मेथड क्रिएट करना है और उसको कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम वही देखते हैं। हम सेम ही एग्जांपल यूज करेंगे, एग्जांपल में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट कर देंगे। वो भी क्या, वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेंगे चैनल नेम। ये हमारा एक मेथड है और उस मेथड को आपको पता है पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और कर्ली ब्रेसेस, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड से जो हम यहाँ पे ये एज सेंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट एज प्लस इक्वल टू 1, राइट। तो दोस्तों अब हम ये चाहते हैं जब भी हम इस मेथड को कॉल करें तो जो हमारा एज है वो हमेशा इंक्रीमेंट होके आए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे इस ऑब्जेक्ट को जो हमने वेरिएबल बना रखा था, हमने यूज किया test1 डॉट चैनल नेम, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे चैनल नेम जैसे ही हमारा कॉल हुआ, हमारा क्या हुआ, एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होगी, ठीक है। तो मैं फिर से कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है test1 डॉट एज, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ क्या मुझे मिल गया, 21। और ये 21 हमें किस ऑब्जेक्ट से मिल रहा था, इस वाले ऑब्जेक्ट से, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज ही किया हुआ है test1 और हमने यहाँ पे पहले क्या डिक्लेयर किया था, 20। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 21, ठीक है। अगर हमें फिर से इसे इंक्रीमेंट करना है तो हम फिर से इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे यूज किया मेथड। तो आपको यहाँ पे ये भी आइडिया हो गया कि हम किसी क्लास में एक मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लास को हम कैसे बना सकते हैं और फंक्शन से ये क्लास कैसे डिफरेंट होता है और क्लास कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, बट इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम कुछ और वेज देखेंगे कि हम कैसे और क्लास को इनहेंस कर सकते हैं। तो अगर हम जैसे कि बात करें तो हम ये देखेंगे कि उस वीडियो में कि स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट कर सकते हैं क्लास में, या हम गेटर सेटर कैसे यूज कर सकते हैं क्लास में, या हम इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं क्लास को, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास दो क्लास हो और एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट कर लें, ठीक है। तो आने वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।